सुबह के 5:30 बज रहे थे। थोड़ी खटपट की आवाज़ से विजय की नींद खुल गई। उठकर देखा तो रोशनी अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर पटकती जा रही थी। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। विजय ने आंखें मलते हुए पूछा, अब क्या हुआ सुबह सुबह? रोशनी गुस्से से भरी हुई थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। तुम मुझसे एक साड़ी तक खरीद कर नहीं दे सकते हो थे विजय। रोशनी ने तमतमाते हुए कहा, तुम्हें पता है करवा चौथ हर औरत के लिए कितना खास होता है। मेरी सब सहेलियां नई नई साड़ी पहनकर आज पूजा में आएंगी और मैं वही पुराना पहनकर जाऊं। अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है? कहते हुए वो सुबह सुबह ही अपने पति विजय पर बरस पड़ी थी। रोशनी की तेज आवाज़ से सारा घर गूंज उठा। तभी रोशनी की नज़र साइड टेबल पर पड़े एक नए मोबाइल की ओर गई। उसने गुस्से से झटपट वो मोबाइल उठाया। नया मोबाइल कहाँ से आया? विजय ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, वो मेरा पुराना मोबाइल टूट गया था। दफ्तर के काम के लिए ज़रूरी था, इसलिए खरीद लिया। रोशनी का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तुम्हारी ज़रूरत और मेरा क्या? मेरी कोई ज़रूरतें नहीं होती। ये सुनकर विजय भी ऊंची आवाज़ में बोला, अच्छा, आए दिन तो तुम्हारे नए नए ड्रेसेस खरीदती रहती हो। पिछले महीने पूरे 10,000 की ऑनलाइन शॉपिंग की थी, उसका क्या? हर बार तुम्हारी फरमाइशें पूरी करना मुमकिन नहीं है। पैसे की तंगी है, समझने की कोशिश करो। ओह, तो मेरी 10,000 रुपये की शॉपिंग तुम्हें नज़र आ गई? और यह मोबाइल कम से कम 50,000 रुपये का होगा, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मुझे समझ नहीं आता, पैसों की तंगी क्या सिर्फ मेरे लिए है? अपने लिए इतना महंगा मोबाइल खरीदने में कोई तंगी नहीं है। विजय अब चुप नहीं रहा। वह तेज आवाज़ में बोला, हाँ, खरीदा मैंने महंगा मोबाइल, और तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं, अपने कमाए हुए पैसे से खरीदा है। यह सुनते ही रोशनी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मेरे माँ बाप को बीच में लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप को लेकर कुछ कहा? विजय ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, कहोगी भी कैसे, क्योंकि मेरे माँ बाप है ही इतने भले कि उनके बारे में तुम कुछ गलत कह नहीं सकती। रोशनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तो तुम्हारा मतलब मेरे माँ बाप बुरे हैं, गुंडे, बदमाश हैं? विजय ने ठंडी आवाज़ में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आदत है हर बात में खींचने की। हर बात को तमाशा खड़ा कर देती हो। रोशनी गरज पड़ी, तमाशा? सच तो ये है कि तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। हर बात पर तुम यही साबित करने की कोशिश करते हो कि मेरे बुरे खानदान से मैं हूँ। दोनों के बीच का झगड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। 10 साल की सिया और 6 साल के विवान की सुबह आज फिर से झगड़े की कर्कश आवाज़ सुनकर हो रही थी। आंखें खुलने के साथ ही दोनों मासूम बच्चों को एहसास हो गया कि आज घर फिर से युद्ध क्षेत्र बना हुआ है। विवान ने डर के मारे सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, तो सिया ने उसे अपने गले से लगा लिया। विवान ने धीरे से पूछा, दीदी, मम्मा पापा क्या हमेशा ऐसे ही लड़ते रहेंगे? तो जवाब में सिया बोली, पता नहीं, मुझे तो याद नहीं कि मम्मी पापा ने हंसकर आपस में बात भी की थी। दोनों बच्चों एक दूसरे का हाथ थामे अपने कमरे में से बाहर निकले और मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। उसी समय विजय ऊंची आवाज़ में बोला, पता नहीं माँ बाप ने रोशनी नाम कैसे रख दिया तुम्हारा। इस घर में आने के बाद तो तुमने मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया। फिर रोशनी चिल्लाई, तो ठीक है ना, ऐसी ही बात है तो दे दो मुझे तलाक। संवार लो अपना जीवन, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, चली जाऊंगी यहाँ से। रोशनी ने हाथ में पहनी चूड़ियाँ उतारकर एक तरफ फेंक दी।
तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और उससे भी बड़ी गलती ये थी कि इन दोनों बच्चों को पैदा करके। रोशनी ने गुस्से और नफ़रत भरी नज़रें अपने बच्चों की ओर देखा। दोनों बच्चे डर भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहे थे। फिर रोशनी पैर पटकते हुए रसोई घर की तरफ चली गई और एक गिलास में पानी भरकर पीने लगी, ये दिखाने के लिए कि अब वो कोई व्रत उपवास नहीं रखने वाली। सिया और विवान वापस अपने कमरे में चले गए। दोनों चुपचाप पलंग पर बैठे थे। कमरे में सन्नाटा था, पर उनके दिलों में सवालों का शोर गूंज रहा था। विवान ने बड़ी मासूमियत से पूछा, दीदी, क्या मम्मी सच में घर छोड़कर चली जाएंगी? उसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो रही थी और उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन अगर मम्मी पापा अलग हो गए तो क्या होगा? हम किसके साथ रहेंगे, मम्मी या पापा? सिया ने उसकी ओर देखा और उसे गले से लगाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर भाई, हम जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा अपने भाई का ख्याल रखूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चल अब टीवी ऑन करते हैं, कार्टून फिल्म आ रही होगी, सिया ने कहते हुए रिमोट उठाया। टीवी देखते हुए विवान घर के माहौल को जैसे भुला ही बैठा, लेकिन सिया के मन की उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। मन की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मी पापा का झगड़ा और विवान की मासूमियत बातें उसकी दिल में गूंज रही थी। तभी विवान टीवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, दीदी, मुझे टीवी नहीं देखना, कुछ अच्छा नहीं आ रहा, मुझे वीडियो गेम खेलनी है। विवान ने वीडियो गेम चालू कर लिया और गेम में खो गया, लेकिन गेम में चल रही मार ठाड़ की तेज आवाज़ें सिया के मन में बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने सोचा कि पढ़ाई में मन लगाकर वह शायद अपने विचारों को शांत कर ले। उसने अपनी किताबें निकाली और पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन किताब के पन्नों पर जो कुछ भी लिखा था वो तो जैसे उसे दिखाई देना बंद हो गया था। उसकी बजाय उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले घर में हुई लड़ाई का दृश्य घूमने लगा। 1 सप्ताह पहले की बात थी। अब विजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ रहा था, तो पहला वाला निवाला खाते ही उसके चेहरे बिगड़ गया था। ये क्या बना दिया है? उसने गुस्से से थाली में पराठा पटकते हुए कहा। खाने में इतना नमक जहर जैसा कड़वा रहा सब कुछ, और ये सब्जी, इसमें इतना घी तेल क्यों डाल दिया है? मुझे मारने का इरादा है क्या? रोशनी, जो किचन में वापस जा रही थी, रुककर पलटी और भड़क उठी। अगर तुम्हें इतना खाना बुरा लगता है तो खुद बना लिया करो। हर चीज़ में मिन मेख निकालने से तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता क्या? विजय तमतमाते हुए खड़ा हो गया। तो क्यों ना निकालूं? कुछ सीख कर ही कहाँ आई हो तुम अपने मायके से? न खाना बनाना आता है, न घर संभालना, सिर्फ पैसे उड़ाना ही तो आता है तुम्हें। हाँ हाँ, मुझे कुछ करना आता ही कहाँ नहीं है। एक काम करो, घर के कामों के लिए काम वाली बाई लगा लो और मेरी जान छोड़ो। हे भगवान, इस औरत से तो बात करना ही बेकार है। मेरे दिन की शुरुआत खराब कर दी तुमने। जाते जाते विजय ने कहा, और तुमसे तो मेरी ज़िंदगी खराब करके रख दी है। पीछे से रोशनी चिल्लाई, लेकिन विजय उसे नज़रअंदाज करते चलता बना। इस बात से और ज़्यादा बिफर गई थी रोशनी और गुस्से के मारे रसोई में रखे बर्तन एक एक करके ज़ोर ज़ोर से पटकने लगी। दोनों बच्चे डरे सहमे से अपने कमरे में चले गए, लेकिन मम्मी का चिल्लाना जारी था। मासूम विवान कभी अपनी दीदी से चिपक जाता तो कभी बिस्तर के कोने में
दुबक कर तकिए से अपने कान ढक लेता। सिया अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो गई थी। 10 साल की बच्ची की मुस्कान अब शायद कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। झगड़े के बाद वह कभी खुद को तो कभी विवान को संभालने की कोशिश में लगी हुई थी।